नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। झारखंड करंट अफेयर्स की जो सीरीज स्टार्ट की गई थी उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज एक नई क्लास पर बात करेंगे। आज की क्लास का टॉपिक है महत्वपूर्ण मोबाइल ऐप एवं पोर्टल। ठीक है, तो हाल ही में जो मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ है, जिन पोर्टलों का उद्घाटन किया गया है, उनके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला आपके सामने एक पोर्टल है, नाम है झार नियोजन पोर्टल। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर यह झार नियोजन क्या है। तो झारखंड के स्थानीय उम्मीदवारों के नियोजन अधिनियम 2021, ध्यान से देखिएगा कि झारखंड के स्थानीय उम्मीदवारों के नियोजन अधिनियम 2021 एवं नियमावली 2022 के क्रियान्वयन के लिए झार नियोजन पोर्टल का उद्घाटन 17 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा किया गया। सबसे पहले समझिए कि झार नियोजन पोर्टल का उद्घाटन किसके द्वारा हुआ और कब हुआ। तो इसका उद्घाटन 17 मार्च 2023 को किया गया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा। ठीक है, और इसके तहत क्या होगा, तो इसके तहत जो प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में इसके तहत क्या होगा कि प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में 75% आरक्षण का लाभ मिलेगा। किसे? यहाँ के निवासियों को। ठीक है, इसके तहत प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में 75% आरक्षण का लाभ मिलेगा यहाँ के निवासियों को। ठीक है, तो झारखंड के स्थानीय उम्मीदवारों के नियोजन अधिनियम 2021 एवं नियमावली 2022 के क्रियान्वयन के लिए झार नियोजन पोर्टल का उद्घाटन 17 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा किया गया। इसके तहत क्या होगा, तो इसके तहत प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में 75% आरक्षण का लाभ मिलेगा। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अगला पोर्टल है आपके सामने जोहार खिलाड़ी स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड पोर्टल। ठीक है, तो इस पर हम लोग पढ़ते हैं कि आखिर जोहार खिलाड़ी पोर्टल क्या है। तो 8 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड को खेल की नर्सरी बनाने के लक्ष्य के साथ खेल और खिलाड़ियों के संपूर्ण विकास के लिए इस पोर्टल की शुरुआत की है। यानी कि जोहार खिलाड़ी जो पोर्टल शुरुआत किया गया है, यह क्यों किया गया, तो झारखंड के जो खिलाड़ी हैं और जो खेल है इसका संपूर्ण विकास के लिए। ठीक है, झारखंड के खेल और खिलाड़ियों का संपूर्ण विकास के लिए जोहार खिलाड़ी पोर्टल को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा 8 फरवरी 2023 को। ठीक है, इसके तहत क्या होगा, तो राज्य के प्रतिभाशाली और मेहनती खिलाड़ियों के हुनर को और तराशने का कार्य करेगा यह पोर्टल। ठीक है, यह पोर्टल क्या करेगा कि राज्य के प्रतिभाशाली और मेहनती खिलाड़ियों के हुनर को तराशने का कार्य करेगा। ठीक है, इस पोर्टल में क्या होगा, तो इस पोर्टल से कुल 32 खेल को जोड़ा गया है। ठीक है, कितने खेलों को जोड़ा गया है, टोटल 32 खेल को जोड़ा गया है। और यह जो प्रतिभाशाली और मेहनती खिलाड़ी है उनके हुनर को पहचानने का काम करेगा। ठीक है, और इससे याद रखिएगा 32 खेल को जोड़ा गया है। बस इतना आपको इसमें याद रखना चाहिए। अगला ऐप है आपके सामने रक्षक ऐप। ठीक है, तो आखिर हम लोग पढ़ते हैं कि ये रक्षक ऐप क्या है। तो 10 फरवरी 2023 को झारखंड के सिमडेगा जिला समाहरणालय स्थित एसपी कार्यालय में एसपी सौरभ कुमार ने बीट पुलिसिंग के तहत रक्षक ऐप लॉन्च किया। याद रखिएगा कि रक्षक ऐप कहाँ लॉन्च किया गया, तो यह सबसे पहले सिमडेगा में लॉन्च किया गया 10 फरवरी 2023 को। किनके द्वारा, तो एसपी कार्यालय में एसपी सौरभ कुमार के द्वारा। ठीक है, तो एसपी कार्यालय में एसपी सौरभ कुमार ने बीट पुलिसिंग के तहत रक्षक ऐप लॉन्च किया। कहाँ, तो सिमडेगा में 10 फरवरी 2023 को। ठीक है, बीट पुलिसिंग के तहत विभागीय स्तर पर झारखंड में सिमडेगा जिला पहला है जहां पर रक्षक ऐप लॉन्च किया गया। सबसे पहली बात कि रक्षक ऐप लॉन्च कहाँ हुआ, सिमडेगा में। कब हुआ, तो 10 फरवरी 2023 को। किसने किया, तो वहां के एसपी सौरभ कुमार ने। इतना आपको याद रखना चाहिए। अगला आपके सामने ऐप है कि हमीन कर बजट पोर्टल एवं मोबाइल ऐप। ठीक है, यह क्या है, तो आप सब इसके बारे में पहले से ही जानते होंगे। जो बजट पेश हुआ है इस बार हमीन कर बजट के नाम से ही बजट पेश हुआ है, यानी कि हम लोगों का बजट। ठीक है, तो 10 जनवरी 2023 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वित्त विभाग के अंतर्गत हमीन कर बजट
पोर्टल एवं मोबाइल ऐप लॉन्च किया। ठीक है, इसके माध्यम से आम जनता 2023-24 के बजट के लिए अपने बहुमूल्य सुझाव साझा कर सकते हैं। यानी कि आम जनता जो है, आम पब्लिक है, वह 2023-24 के बजट के लिए अपने बहुमूल्य सुझाव साझा कर सकते हैं। इसके लिए हेमंत सरकार ने क्या किया, हेमंत सोरेन ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया, नाम है हमीन कर बजट। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि हमीन कर बजट पोर्टल एवं मोबाइल ऐप 10 जनवरी 2023 को मतलब लॉन्च किया गया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा। ठीक है, इसके माध्यम से आम जनता 2023-24 के बजट के लिए अपने बहुमूल्य सुझाव साझा कर सकते हैं। ठीक है, इसी के लिए लॉन्च हुआ था। अगला आपके सामने है जोहार झारखंड ऐप। ठीक है, जोहार झारखंड ऐप क्या है, तो इसके बारे में देखते हैं। तो झारखंड के विभिन्न जिलों के स्टूडेंट ने मिलकर द जोहार झारखंड बनाया है, जिनमें गुमला जिले से राहुल प्रताप रंजन, रवि कुमार रंजन, राजलक्ष्मी, तन्वी आचार्य, ठीक है, और भी कई सारे नाम इसमें हैं, जैसे कंचन पांडे, अनुपम कुमार, राहुल नाग आदि, सबका मतलब कि इससे जुड़ा हुआ है, सबका रिलेशन है जोहार झारखंड ऐप से। तो आपको केवल यहाँ दो चीज़ याद रखना है कि जोहार झारखंड ऐप को किसने बनाया है। तो झारखंड के विभिन्न जिलों के स्टूडेंट ने मिलकर द जोहार झारखंड बनाया है। अलग अलग जिले के बच्चे हैं, जैसा कि नाम लिखा हुआ है सबका। और इसमें क्या होगा, तो इस ऐप के माध्यम से झारखंड के विभिन्न पर्यटन स्थल उसकी जानकारी दी जाएगी। ठीक है, झारखंड के जो विभिन्न पर्यटन स्थल है ना, उसकी जानकारी दी जाएगी इस ऐप के माध्यम से। यहाँ आप मतलब कि सबका नाम नहीं पूछेगा, यहाँ से दो सवाल आ सकता है कि जोहार झारखंड ऐप किससे जुड़ा हुआ है। तो आप सिंपल कहेंगे कि जोहार झारखंड ऐप जो है वो झारखंड के विभिन्न जिलों के विद्यार्थियों ने मिलकर बनाया है। ठीक है, और इस ऐप के माध्यम से क्या होगा, तो इस ऐप के माध्यम से झारखंड के विभिन्न पर्यटन स्थलों की जानकारी मिलेगी। पर्यटन स्थल याद रखना, इसकी जानकारी मिलेगी जोहार झारखंड ऐप में। अब अगला आपके सामने है सॉरी, अगला नाम है आपके सामने सीएम सपोर्ट ऐप। ठीक है, तो सीएम सपोर्ट ऐप क्या है, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 26 जनवरी 2022 को दुमका में यह ऐप लॉन्च किया। ठीक है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 26 जनवरी 2022 को दुमका में यह ऐप लॉन्च किया। इसके तहत क्या होगा, तो इसके तहत राशन कार्ड धारियों को उनके 2 पहिया वाहन के लिए उनको हर महीने अधिकतम 10 लीटर पेट्रोल यानी कि 250 रुपया प्रति माह उनके बैंक खाते में सब्सिडी के रूप में ट्रांसफ़र किया जाएगा। मतलब क्या होगा, जो राशन कार्ड धारी है ना, जो राशन कार्ड धारी हैं, उनके 2 पहिए वाहन के लिए उनको हर महीने अधिकतम 10 लीटर पेट्रोल यानी कि 250 रुपया प्रति माह उनके खाते में सब्सिडी के रूप में ट्रांसफ़र किया जाएगा। ठीक है, यानी कि पेट्रोल के लिए उनको सब्सिडी मिलेगा। किसे, तो राशन कार्ड धारियों को। ऐप का नाम क्या है, सीएम सपोर्ट ऐप। सीएम सपोर्ट ऐप को किसने लॉन्च किया, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। कब, 26 जनवरी 2022 को। डेट याद रखिएगा, पूछ सकता है, 26 जनवरी 2022 को। ठीक है, कहाँ लॉन्च हुआ, दुमका में। इसके तहत क्या होगा, तो राशन कार्ड जो धारी है ना, उनके 2 पहिया वाहन के लिए उनको हर महीने अधिकतम 10 लीटर पेट्रोल का मतलब पेट्रोल पर क्या होगा, उनको सब्सिडी मिलेगा। ठीक है, 10 लीटर पेट्रोल के लिए उन्हें सब्सिडी मिलेगा, 250 रुपया सब्सिडी मिलेगा। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अगला नाम है आपके सामने कि झार सेवा पोर्टल एवं ऐप। ये क्या है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए, डिजिटलीकरण के माध्यम से विभिन्न योजनाओं एवं सेवाओं के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से झारखंड सरकार द्वारा झारखंड झार सेवा पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, इस पोर्टल के माध्यम से झारखंड झार सेवा प्रमाण पत्र, जैसा कि जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र आदि के आवेदन कर सकते हैं। यानी कि जो झार सेवा पोर्टल ऐप लॉन्च हुआ है ना, यहाँ आप अपना जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र आदि के लिए आवेदन
दायर कर सकते हैं इस ऐप में, ठीक है, इस ऐप में। और इसके आगे क्या होगा, इसके अलावे इस वेबसाइट के माध्यम से आप झाड़ सेवा प्रमाण पत्र जैसे कि आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र यानी इन प्रमाण पत्र को डाउनलोड भी कर सकते हैं। मतलब कि झाड़ सेवा पोर्टल ऐप से आप झारखंड का जो झारखंड का जो सेवा प्रमाण पत्र है जैसे जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, इसके लिए आवेदन भी कर सकते हैं और आप यहाँ से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो झाड़ सेवा पोर्टल ऐप समझ में आ गया होगा कि यहाँ हम सब क्या कर सकते हैं, अपना जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं, आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं, निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं, विवाह प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं और इन प्रमाण पत्रों को हम डाउनलोड भी यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो झाड़ सेवा पोर्टल ऐप आपको ध्यान रखना है। अगला आपके सामने है झाड़ भूमि पोर्टल, ठीक है। तो झाड़ भूमि पोर्टल क्या है, तो झाड़ भूमि पोर्टल झारखंड राज्य द्वारा भूमि रिकॉर्ड के लिए शुरू किया गया भूलेख पोर्टल है, ठीक है। भूमि संबंधी रिकॉर्ड के लिए एक पोर्टल बनाया गया, नाम रखा गया झाड़ भूमि पोर्टल। इस पोर्टल के माध्यम से खसरा, खतौनी, जमीन रजिस्ट्री, विवाद संबंधी विवरण आदि जानकारियां उपलब्ध है। यानी कि इस पोर्टल में क्या है, तो आपका जो जमीन रजिस्ट्री, खतौनी, खसरा, जो जमीन रजिस्ट्री संबंधी विवाद, इन सब का विवरण यहाँ रहेगा, ठीक है। तो झाड़ भूमि पोर्टल आपको याद रखना है, भूमि के रिकॉर्ड के लिए इसे लॉन्च किया गया है, ठीक है। अगला आपके सामने है ई विद्या वाहिनी ऐप। ई विद्या वाहिनी ऐप क्या है, तो ई विद्या वाहिनी ऐप एकीकृत ICT मंच है जो स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग झारखंड को शिक्षा सेवा वितरण और सीखने के परिणामों की निगरानी, माप और परिवर्तन करने का अधिकार देता है, ठीक है। यानी कि आप क्या समझे, तो ई विद्या वाहिनी ऐप क्या है, तो ई विद्या वाहिनी ऐप एक एकीकृत ICT मंच है, ठीक है, जो स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग झारखंड को शिक्षा सेवा वितरण और सीखने के परिणामों की निगरानी, माप और परिवर्तन करने का अधिकार देता है, ठीक है। किस किस क्षेत्रों में, तो स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग में शिक्षा सेवा वितरण और सीखने के परिणामों की निगरानी, माप और परिवर्तन करने का अधिकार देगा कौन, ई विद्या वाहिनी ऐप, ठीक है। अगला आपके सामने है खैरियत पोर्टल। तो कोविड-19 के दौरान दूसरे राज्यों में फंसे गढ़वा जिले के प्रवासी मजदूरों के लिए गढ़वा प्रशासन द्वारा यह खैरियत पोर्टल लॉन्च किया गया था, ठीक है। इस पोर्टल के अंतर्गत इसके तहत क्या हुआ, तो इसके तहत मजदूरों के स्वास्थ्य जांच के साथ साथ कौशल के अनुसार उन्हें रोजगार प्रदान किया जाता है। नाम क्या है, खैरियत पोर्टल। कहाँ लॉन्च हुआ, गढ़वा में। गढ़वा जिले के जो प्रवासी मजदूर थे ना, उनके लिए यह लॉन्च हुआ था। इसके तहत क्या है कि उन मजदूरों के स्वास्थ्य जांच के साथ साथ कौशल के अनुसार उन्हें रोजगार प्रदान किया जाता है। तो आप याद रखिएगा, खैरियत पोर्टल गढ़वा जिला से जुड़ा हुआ है, वहाँ के प्रवासी मजदूरों के लिए इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है। आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। इससे जुड़ा हुआ कुछ और भी अभी बाकी है, तो कल इसका लास्ट हो जाएगा। तो चलिए, थैंक यू।